भी नहीं आई, रात भर पूरी रात सो नहीं पाई थी मैं। उसके बाद सुबह होके मैं खाना बना रही थी, लेकिन मेरा खाना पर ध्यान नहीं था बनाने में। मैं सोच रही थी अरे यार क्या हो, 3 महीने का मेहनत तो मेरा बेकार चला जाएगा। हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं खुश हूँ और आप लोग को भी बताना चाहती हूँ कि खुशी का क्या राज है। दो खुशखबरी है, तो आप लोग को भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या खुशखबरी है। एक तो है कि मेरे कमरे में आज पेंट हो रहा है, जो आप लोग को दिखाऊंगी। मैंने फिर सुबह जाके बोला कि प्लीज़ मेरा कमरा पेंट करवा दीजिए, तो बोले कि अच्छा ठीक है। एक और कमरा था, उसमें करने जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि पहले मेरा कर दीजिए तो उसमें कर दीजिएगा। तो बोले कि ठीक है। पेंट वाले ही भैया से मैं बोली तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा। तो ये और हो चुका है, पता ना क्या क्या हुआ है। और ये भैया पुट्टी कर रहे हैं, दीवार को झाड़ा गया है, उसके जगह पे पुट्टी हो रहा है और फिर कुछ होगा ऐसे कुछ बता रहे थे। उसके बाद से पेंट होगा। तो अभी चल रहा है, 2 दिन में लग रहा है फाइनल हो जाएगा, यही खुश। और दूसरा कि जो फ़ोन बुक हुआ था वो फ़ोन भी आ चुका है, उसको भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी फ़ोन जब आने वाला था और आया तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुआ, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि फ़ोन मेरे पास, ये जो बड़ा वाला फ़ोन है 2 साल से है। पहले तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, 2 साल से है। जब मैंने सिलाई का दुकान किया था तब मेरे पास फ़ोन मिला हुआ था, क्योंकि कस्टमर को कपड़े देना लेना या फ़ोन पे बताना, या फ़ोन करते थे दुकान खुला है कि नहीं खुला है, इसके लिए। तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि एक मेरी फ्रेंड है जो आप लोग ने देखा होगा घूमने जब हम गए थे यशराज के बर्थडे पे, तो जो मिली थी वो यहीं रहती थी। लॉकडाउन में 2-3 लोग थे जो हम लोग साथ में रहे थे, तो काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी हम लोगों को आपस में। अभी तो वो यहाँ नहीं रहती हैं और लोग भी यहाँ से चले गए। उनसे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है, तो कोई भी बात वो मुझसे शेयर करती हैं, मैं उनसे शेयर करती हूँ। और कहीं जाना भी होता है इधर, तो ऐसे तो कोई जान पहचान का नहीं है हम लोगों का, तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं और इधर की ही हैं, दिल्ली से। तो उन पे मैं विश्वास करती हूँ और वो विश्वास लायक भी हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोग घूमने भी जाते हैं या कहीं भी। वो भी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हैं। कोई भी काम होता है या कुछ पूछना होता है तो मेरे से बताती हैं। तो उन्होंने ही बोला था कि फ़ोन ख़रीदने के लिए कि भैया आप फ़ोन खरीद दीजिए दीदी के लिए, तो ये फ़ोन ख़रीदे थे। तब से मैं फ़ोन चलाती हूँ। फिर उसी फ़ोन से अब आप लोगों को वीडियो में बताया भी है मैंने कि कैसे मैं वीडियो स्टार्ट करी थी बनाना, कैसे सोशल मीडिया पे आई हुई थी मैं। तब से मैं वीडियो बनाती हूँ, बना रही थी। 3 महीने तो हमारे हो चुके हैं वीडियो के। उसके बाद क्या हुआ, फ़ोन मतलब कुछ दिनों से 1 साल हो गए थे, और ये फ़ोन जो भी मिला हुआ था वो भी यश के पापा का था। वो अपने लिए फ़ोन ले लिए और दूसरा फ़ोन जो वो अपना फ़ोन उनका था वो मुझे दे दिए कि तुम चलाओ, कि मेरे काम के लिए ये कम पड़ रहा है, क्योंकि उनके फ़ोन में बहुत सारे काम होते हैं। तो वो फ़ोन उनके लिए थोड़ा सा पावर कम हो रहा था, तो हैंग हो रहा था फ़ोन उनके लिए, और कोई भी काम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था उसमें, इसलिए वो मुझे दे दिए थे। और क्या हुआ था,
तो मुझे भी क्या करना था, बस फ़ोन से ही बात करना था और दूसरा तो कोई काम था नहीं, तो मैं उसे ले ली थी। और उसी फ़ोन से जब वीडियो बना रही थी 3 महीने तो आराम से कट गए मेरे, आराम से। क्या फिर भी हो ही रहा था, दिक्कत तो हो ही रहा था, लेकिन हो जा रहा था कि मतलब ऐसा इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। एकदम अचानक से कुछ दिन पहले ही ये फ़ोन एकदम से ख़राब हो गया। लाइव आई हुई थी मैं, उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ था और उसके बाद से एकदम से फ़ोन ख़राब हो गया मेरा। जब फ़ोन ख़राब हो गया तो मैं तो मेरा एकदम मतलब ऐसे हो गया जैसे कि पता ना मेरे से क्या छीन गया है। ऐसा मुझे लगा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं बहुत दुखी हो गई थी उस समय, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन शुक्र है कि रात का समय था, 12 बज रहा था ऐसे कुछ, उस समय की बात थी। तो तब भी मुझे नींद भी नहीं आई, रात भर पूरी रात नींद सो नहीं पाई थी मैं। उसके बाद सुबह होके मैं खाना बना रही थी, लेकिन मेरा खाना पर ध्यान नहीं था बनाने में। मैं सोच रही थी अरे यार क्या हो, 3 महीने का मेहनत तो मेरा बेकार चला जाएगा। इतना दिन से मैं मेहनत कर रही थी और आगे पता ना क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानती हूँ। भले ही मेहनत कर रही हूँ लेकिन आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। लेकिन इस उम्मीद पे तो काम कर रहे हैं कि हाँ आगे कोई भी कोई काम करता है तो उम्मीद के बेस पे ही करता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा आगे चल के। तो उम्मीद एक दिखती है मुझे कि शायद मैं आगे जाऊंगी, तो इसी बेस पे मैं काम कर रही थी और वो भी टूटने वाला था। तो फिर मैं इनसे बोली, ये भी मतलब वही सोच रहे थे कि इसका तो मतलब ऐसे अगर फ़ोन ख़राब हो गया नहीं वीडियो बनाएगी तो पागल जैसे हो जाएगी। ऐसे ही बोलते हैं मेरे को कि आधा पागल हो गई है ये वीडियो के चक्कर में, और तो पूरा ही पागल हो जाएगी। मैंने इनसे बोला कि आप कैसे भी करके मतलब मेरा यूट्यूब अपने फ़ोन में चालू कर दीजिए। तो वो शुक्र है कि हम लोग पासवर्ड उसका रखे हुए हैं। तो यशराज और उसके पापा मिलके, दोनों लोग मिलके वो अपने फ़ोन में यूट्यूब ओपन किए। बहुत ही दिक्कत हुआ, इतना दिन 5-6 दिन हो ही गया लगभग, इतना दिनों से दिक्कत चल रहा था। एक मेरे पास फ़ोन था और ये तो ऐसे ही मतलब जैसे तैसे तो हो ही रहा था। फिर फ़ोन हम लोगों ने ऑर्डर किया कि फ़ोन ऑर्डर कर देते हैं, ये फ़ोन आ जाएगा। फिर देखे तो 2-3 दिन तक ये देखने में ही लग गया फ़ोन की कैसा फ़ोन लिया जाए। सोच ही रहे थे हम लोग कि क्या लें कैसे लें। फिर तब तक इनके फ़ोन में भी दिक्कत होने लगा। इनके फ़ोन में भी ऐसे मतलब लग रहा पूरा फुल दिखा रहा था, कभी कभी वीडियो भी नहीं बन पा रहा था, कभी कभी वीडियो अपलोड होने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था। ऐसे हो रहा था जैसे मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा जाता है वीडियो के बारे में, तो मैं लिख रही थी तो कीपैड ऊपर के तरफ में रहता था और मैं उसके अंदर लिखती थी। जब कीपैड लिखना होता था तो मैं बैक करती थी तो दिख जाता था कि कहाँ लिखना है और क्या लिखना है। तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत ही, फिर मैं बैक करती थी उसे और फिर देखती थी कि क्या लिखना है, कितना लिखना है और कितना मिटाना है। तो फिर कीपैड उस पर करती थी टैप, तो फिर वो पूरा ढक जाता था और फिर मिटाती काउंट करती थी गिन के कि कितना मुझे मिटाना है, तो उतना बार मिटाने वाला दबाती थी बटन तो उतना मिट जाता था। फिर क्या लिखना है उसको मैं लिखती थी, स्पेस दे के जगह लिखती थी। ऐसे कर कर के मैं वीडियो अपलोड करती थी बहुत दिक्कत से।
फिर अब ये फ़ोन आया। जब ये फ़ोन आया तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई। फ़ोन तो बहुत ही महंगा लिए हम लोग, औकात से ज़्यादा है हम लोगों को। और इसका दो साल का किस्त भी है। महंगा फ़ोन है तो हम लोग इतना दे के पैसा नहीं दे के ले पाए, क्योंकि इतना पैसा है भी नहीं हम लोगों के पास कि हम तुरंत फ़ोन कैश से खरीद सके। हम लोगों ने किस्त पे लिया है इसे फ़ोन को, और किस्त 2 साल का है, तो धीरे धीरे करके भर लेंगे हम लोग। इतनी सारी दिक्कतें होती है तो बहुत सारे मतलब हम लोग दिक्कत का सामना किए हैं, और इसका भी हो जाएगा। इसके पापा बोल रहे थे कि कुछ तुम मदद कर देना और कुछ मैं कर दूंगा, तो दोनों लोग मिलके हम लोग भर लेंगे किस्त। हमने बोला कोई बात नहीं। तो ये फ़ोन हम लोग बुक किए, क्योंकि सस्ता अगर लेते हैं हम लोग फ़ोन तो फिर वो भी फ़ोन वही होता जो इन दोनों फ़ोन के, एक फ़ोन मेरे फ़ोन के साथ हो गया। अभी मैं उसी फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। तो मैं जब पार्सल वाला आया और बोला कि मतलब आपका पार्सल है, आप ले जाइए, मैं गई वहाँ पे। तो ये बोले थे मुझे कि वीडियो बना लेना, नहीं तो बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन के चक्कर में कुछ और ही दे देते हैं, और फ़ोन में ख़राबी भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसे तुम वीडियो बना लेना और उसी से ओपन करवा लेना। मैं बोली कि ठीक है। मैं गई वहाँ पे, तो मैंने बोला कि भैया, वो निकाल के देने लगे और बोले कि OTP दे दो। मैं बोली कि 1 मिनट मुझे वीडियो बना लेने दीजिए। तो बोला कि ठीक है। मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या मतलब वीडियो में क्या बनाऊँ। तो वो समझ रहे थे, मुझे बकलोल ही समझ रहे थे। बोल रहे थे कि इसका वीडियो बनाओ। फिर मैं बनाने लगी, और मेरा दिमाग भी ऐसे मतलब खुशी के चक्कर में और फ़ोन ऐसे कभी मैं देखी नहीं हूँ, ना ही देखी हूँ, ना अपने हाथ में कभी हाथ में भी तक नहीं आया, देखा भी नहीं है कभी ऐसे फ़ोन। तो मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा था कि कुछ ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, नहीं तो ये मेरे ऊपर बोलेंगे कि ये कैसे फ़ोन देख के नहीं ली। वो फिर मैं बना ही रही थी वीडियो, तो भैया चिल्लाने लगे कि ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है, तुम ही एक पार्सल लेने वाली हो, और भी लोग आते हैं पार्सल लेने, तो ऐसे तो नहीं करते हैं। तुम्हारे इतना रुकूंगा तो मेरा भी तो काम है, पार्सल और भी कहीं देना है मुझे। मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा रुक जाइए बस। फिर मैं वहाँ से फ़ोन ली और चली आई। वो वीडियो भी आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि वो वीडियो कैसा था। जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपका फ़ोन आ गया है, तो मैं गई और उनसे बोली कि भैया मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। बहुत जल्दी में ये दिखा रहे थे मुझे, तो मुझे ऐसा डर भी लग रहा था कि ऐसा कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे बनाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर से बनाऊँ, क्या बनाऊँ वीडियो में। तो ये बता रहे थे मुझे और फ़ोन भी दिखा रहे थे। तो देखिए ये ओपन किए हैं फ़ोन, कुछ इस तरीके से फ़ोन दिख रहा था, और सारी चीज़ें इन्होंने ही ओपन किया। एक और कोई भैया गुजर रहे थे साइड से, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन मतलब स्विच ऑन करके दिखाओ। ये चार्जर है और इसमें पिन भी था। इसको खोलने के लिए जहाँ से हम सिम कार्ड डालते हैं, तो इन्होंने फ़ोन को ओपन करके भी मुझे दिखाया कि ऐसे देखो तुम्हारा फ़ोन ऐसे दिख रहा है, और स्क्रीन भी अच्छा लगा। तो फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और फाइनली हम जब आए यहाँ पे रूम पे, मैं खोली भी नहीं उसको देखने के लिए, बस वहीं पे देखे थे और फिर मैं इसे रख दी कि कोई भी दिक्कत हो तो ये आके देखेंगे, और ये अपना देख के तब खोल के देखेंगे और फिर
कहीं रिटर्न करने का कोई ऐसा प्लान तो नहीं हो कि कोई दिक्कत तो नहीं हो, तो फिर अपना ये कर देंगे। यशराज आए तो वो यही देख रहे थे, क्योंकि पता था कि फ़ोन आने वाला है, और बता रहे थे मम्मी आया फ़ोन कि नहीं आया। मैं बोली कि फ़ोन नहीं बेटा, नहीं आया है, रात तक आएगा। फिर अब बेचैनी तो थी, फिर इन्होंने मैसेज में देखा तो बोला कि मम्मी फ़ोन तो डिलीवर हो गया है, और आप बता रहे हैं कि फ़ोन आया नहीं है। फिर ऐसे इधर उधर ढूंढने लगे तो मिल गया, और भाई इनको इतनी खुशी हुई फ़ोन को देख के, एकदम चिल्ला उठे फ़ोन को देख के, और बोले कि ये फ़ोन मैं भी चलाऊंगा मम्मी। मैं बोली कि ठीक है, कभी कभी आप भी चला लेना, ये तो वीडियो बनाने के लिए है, क्योंकि और ये पर्सनल हम लोग वीडियो के लिए ही लिए हैं और रखेंगे भी, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हमने महंगा भी लिया है, अपने औकात से ज़्यादा। हमारी ज़िंदगी भी जो है किराए की ही है, और हमारा घर भी किराए का है, और ये हमारा फ़ोन भी किराए का ही है। बस ज़िंदगी का मालिक ऊपर वाला है, घर का मालिक मकान मालिक है, और हम जब तक किराया दे रहे हैं तब तक घर हमारा है। वो भी खाली करा सकते हैं, हम भी खुद से खाली कर सकते हैं। और फ़ोन का जो है 2 साल तक हमें भरना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके मालिक हो जाएंगे, फिर हमारा पर्सनल फ़ोन हो जाएंगे। अभी तो ये किराए का ही फ़ोन है। अभी यशराज बोल रहे हैं कि मैं फ़ोन दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आइए मैं यशराज से ही बात कराती हूँ। वही कितना खुश हुए थे और वही डिटेल बताएंगे आप लोगों को फ़ोन के बारे में। तो लीजिए यशराज से बात कीजिए। फ़ोन से मैंने बहुत सी चीज़ें, मैंने अब स्कूल से आया था तो मम्मी ये फ़ोन लेके गई थी, तो मैंने बंदा बहुत दूर था तो उसको मैंने ज़ूम किया। ऐसा लग रहा था कि मतलब बस ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बस वो यहाँ पे बैठा है, इतने दूर का बस ऐसा लग रहा था डिफरेंस, क्योंकि इसमें 100 का जूम होता है। और अगर चांद को भी आप वो करेंगे तो इतना मस्त चांद दिखेगा। मैंने भी किया है तो बहुत बढ़िया चांद लग रहा था। इस फ़ोन पे फ़ोटो है, मैं आपको किसी और वीडियो पे बताऊंगा। ये चीज़ दिखाऊंगा चांद की, एक बढ़िया सी फ्रेश फ़ोटो। अभी आप लोगों ने देखा कि यशराज आप लोगों को फ़ोन दिखाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये फ़ोन कैसा था, और हम लिए वो लेना सही था या नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमें लगता था कि ज़रूरी है फ़ोन लेना, क्योंकि फ़ोन था नहीं तो वीडियो कैसे बना पाते हम लोग, इसलिए हम लोगों ने फ़ोन लिया। और प्लीज़ अपना सपोर्ट हम लोग पे बनाइए रहिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।